मुहर्रम का चांद दिखाया, 3-4 को झंडा जुगाड़ किया, झंडा गाड़ दिया, 3 को चौदरा ढोल, एगो बंगे वाला मुर्गा बगैर बांग्ला ना होते। अब वो भी कौन किताब में लिखा है रे बाप। अरे अगर कोई मुर्गा 5 साल का नहीं बंगे क्या करोगे? ये भी एगो मसला है। मुहर्रम में यही सब जुगाड़ किया। जो जितने लड़का कब्र जरिया अंदर था, अब मुहर्रम में कब्र जरिया अंदर आ गया। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, चंदा शुरू, झंडा शुरू, डंडा शुरू, खेल शुरू, है ना, धूम धड़ाका शुरू, नाच कूद शुरू, तबाह करने लगा। दरगाही जिसके यहाँ दरगाह होता है, तजिया उठता है, वहाँ 5 को 6 को ढोल निकाल के रात भर न सुतेगा न सुतने देगा। बचते फेस वॉश, फेरन लवली, वीको, टर्मरिक शुरू कहाँ मिला जाए। कसम खुदा की हजरत, जो कपड़ा कभी नहीं वही कपड़ा निकालती मेलों में, एकदम तबाह है, तबाह। और वो चीट चाट और एकदम गिदर बुदरू मरने फिटने फटाफटी घोरा घोरी चल डंगलियम सुतेंगे वहीं जाकर के। वहाँ पकौड़ी खाती है मेला में औरतें से, लगता है औरत नहीं डाकिन है। हर कोई तो मिर्चा पानी बड़ी जा लगा, इतनी मिर्चा नहीं चलो पकौड़ी खाने गई। या अल्लाह है परवरदिगार, ऐसी औरतों को नसीहत था। अखाड़ा हो रहा है बीच में, देखिएगा मुसलमान मुहर्रम कैसे मनाता है। बीच में अखाड़ा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, गमा पहलवान बीच में मैदान में कूद रहा है। एक तरफ औरतें लड़कियां बन सवर के, एक तरफ लड़का। कुछ लोग खेला देख रहा है, कुछ लोग खेलवा देखने वाले को देख रहे हैं। कुछ खेलवा देख रहा है। अब यहाँ इधर लड़का नाच इधर है, मुंह घुमा रहा है लड़का इधर, वो लड़कियन के उधर, बीच में खेला। कुछ नजरिया यहाँ है बढ़िया। पूरी 3 घंटा दूसरी बेटी पर नजर, ये उस पर नजर। मौलाना साहब बरकत नहीं होती। अखड़वा में बैठो बरकत होगी, नजर लड़ाओ बरकत होगी, तबाह हो जाओगे कयामत के दिन। ऐसे हुसैनी खोजने से नहीं मिलेगा। हम लोग हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। हम चापलूसी करके आपके यहाँ से नहीं जाएंगे। 50 टका दे दोगे, हम कह देंगे ये चलो मुसलमान जन्नती मुसलमान। हम 50 टका में आपको जन्नत नहीं दे सकते, हम खुद जाएंगे। सोच रहे हैं एगो पी अंकल 100 टका दे देगा, हम कहेंगे दीवाना। हम नहीं दीवाना कर सकते हैं, है ना भाई। आपका आपकी मर्जी है, शौक है। बहुत मौलाना लोग देखिएगा, अरे बाप वो ताम झाम मैक पे आएगा, एकदम ऐसे ऐसे नाटक करता है। भैया मैक पढ़ेगा खोल के, बैठ के, उठ के, बोले ये कलाम पढ़े थे परसों झरिया में, मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक, बोल नहीं पाएंगे। एक मतलब पूरा मजमा कहे या हुसैन, पूरा मजमा कहे या हुसैन। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। थोड़ी देर करबला पर सुन लीजिए, गया हुसैन। अच्छा एक चीज बताइए, मुहर्रम में 7 मुहर्रम, हम लोग 7 मुहर्रम को क्या करते हैं? मैदान करबला में 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन गए, 5 दिन तक बस हुई। क्या दिन तक? 5 दिन तक बस हो गई माशाअल्लाह। 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ था। क्या मुहर्रम को? 7 मुहर्रम को। दोपहर में पानी बंद किया था। कब किया था? दोपहर में। उसी दोपहरिया को मुसलमान दोपहर में करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद, और उसी दिन मुसलमान मुर्गा ज़िबा करना शुरू। गौर कीजिएगा, वहाँ 10 मुहर्रम क्या, उसी जोहर में पानी बंद, और उसी टाइम में दरगाही लोग दरगाह के सामने ढोल बजा बजा के मुर्गा ज़िबा करना शुरू। आखिर रीजन क्या आपका ज़िबा करने का? आप सुबह ज़िबा कर लेते, दोपहर में कर लेते, 4 बजे करते, ये दोपहर में दोपहरिया के नाम मुर्गा ज़िबा करते हो। आखिर किस किताब ने आपको दिखा? कहाँ पढ़ लिए, कहाँ देख लिए, कहाँ मौलाना बाप दादा परंपरा? ये तरीका गलत है। मुहर्रम में 7 मुहर्रम को करबला में पानी इमाम हुसैन पर दोपहर में जोहर के टाइम में बंद किया गया था। उस नाम से मुसलमान के गांव में देखते हैं मुर्गा ज़िबा करता का दोपहरिया है। अब सोच नहीं लगता, इतने गिर गए हो, काले रसूल पर पानी बंद और तेरे घर में मुर्गा ज़िबा करना शुरू, वो भी ढोल बजा बजा के। दरगाही मजाबर जिंदगी मुझसे अलीफ से भेंट नहीं। मजाबर मिलेगा हजरत, पूरा साल में पेशाब करके पानी नहीं, और मुहर्रम का चांद दिखाया, वो पगड़ी, अरे बहुत मजाबर है। दरगाह के सामने खड़ा होके कुछ नहीं जानता, खाली चुप चुपा के खत्म। एक भी लफ्ज नहीं जानता कुछ हो, पूरा मुहर्रम दरगाही, अरे बाप, और मुर्गा एक छुरी पूरा मुर्गा खानदान खत्म। एक छुरिया लिया,
भाई छुरी में जबा करो, लेकिन मौलमा कराम बैठे एक छुरी को धो लो और धोने के बाद फिर दूसरा मुर्गा जबा करो, फिर वो खून निकले, मौलमा कराम बैठे उसको धो लो, वो खून फांसी है नापाक है। अब उस मुर्गे उस खून को दूसरी उस छुरी को दूसरा मुर्गा नहीं ले जा सकते, तो धो नहीं लेते, वरना वो मुर्गो चला गया, ये मुर्गो चला गया। अब ऐसा होता है कि एक दरगाही सुईता बुझता है ना, जिंदगी मुर्गी जब क्या नहीं फेंकते गया, चाल में कपार में कहाँ मुर्गा फेंका गया। किसी मुर्गा तो मुड़ियो गए, सोचता कि मोर में मुड़ी वाला मुर्गा होता है ना। तो ये हाल है इस कौम की। अब हलाल मुर्गा जाके नपा करके ले आया। अब वो जो कहते झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं, पूछा एक जगह आप लोग कहाँ जबा करते हैं, गर्दन में करते, कहीं जबा करो। अब मुर्गा खाना कोई जरूरी नहीं। अब कुछ लोग कहता है कि सुन्नी बरेली मसला की हाजत में ये सब जायज है, नहीं है जायज। सुन से लीजिए, ढोल नाच गाना बजाना तजिया ये मुहर्रमदारी जितना वो सब मना है कि नहीं। अब यताल मताल पागल पियंकर गांव में नाचेगा कूदेगा, क्या मौला पिस्तौल घूमे। अब मजार पे जैसे जाना, मजार पे अपने माँ बाप के कब्र पे जा सकते हैं, मजार पे जा सकते हैं। तो मजार पे जाना तो 4 फीट के दूरी से 4.5 फीट के दूरी से कब्र वहाँ है, यहीं से दुआ करके निकल जाइए। हमारे मसलक में वहाँ खड़ा है मजार मत छुओ, चूमो मत, जाओ मत, हाथ कर दुआ करो, अल्लाह ताला इस अनेक बंदे के सदक़े में तेरी दुआ कबूल कर ले, वहाँ से निकल। अब कुछ लोग जाके माथा पटकता है ना, वहाँ क्या क्या करता है, तो उसका ठेका हमें लोग लिए। हमारे मसले में तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहता है सुन्नी बरेली कब्र पुजुआ है, क्या हम लोग पागल हैं? पागल तो नहीं ना। कुछ लोग आरोप देता है, जैसे गोदी मीडिया वाला कहता है मुसलमान आतंकवाद है, ऐसे कुछ लोग सुन्नी को एकदम बिदती बना दिया है। ये बिदती है, ये शिर्क वाला है, बिदत वाला है। अब लोग जिधर जाते हैं मर के टोपिया, ये बिदती मौलवी लागू, अब उसको देखने वाला लगता है कि हम बिदती हैं। हक बोलो, सच बोलो। मसले के आला हजरत में कब्र पूजना हराम है, हराम है, हराम है। कब्र में सजदा करना हराम। हम ना पूजते हैं ना सजदा करते, अरे हम कब्रों की जियारत करते। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। औरतों को मजार जाना हराम है। अब अगर कोई आवारा औरत चले जाए तो क्या मसला बनता है? नहीं बनता है। इसलिए शिर्क हम नहीं करते ना, बिदअत करते हैं। जो मुहर्रम वाले करते हैं उनसे जाके पूछो कि मुर्गा तुम क्यों जबा करते हो? जबा करता है दरगाह ही, पूछता है हमसे, उनसे पूछो कि मुर्गा तुम क्या जबा करता है, वो कहेगा कहे जबा करता है। एक जगह झारखंडी साहब अगर दरगाह मुर्गा पठा खसी नहीं देंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, नहीं इमाम पाक आता है और बड़की चौकी दिन इमाम हुसैन आएगा और लड़का मार देगा, बहू पागल कर देगा, घर बर्बाद कर देगा। अच्छा बताइए, जिसके घर में कोई कुटुंब नहीं आता उसके घर में इमाम आए? जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई कुटुंब नहीं उसके घर में इमाम आए? तुम्हारे घर में इमाम आएगा? जिसके घर में दिन रात टीवी नाच गाना उसके घर में इमाम आएगा? बहाना मत बनाओ। अरे इमाम का काम मारना नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराना। शेख सदुआ पाल लेता है, खाली इमाम को धोखा। मत बोला झारखंडी को कोई नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कल कयामत के दिन मैं न पकड़ू जाऊं चापलूसी पे। आप दरगाह में इमाम शेख सदू रहता है, जी हाँ 100% लिख के देते हैं। 12 बजे चौकी तजिया नहीं बैठाया दरगाह वो क्या हुआ? बोले इमाम आया, तो तुम्हारे घर में इमाम आ गया। क्या नाटक करोगे जिंदगी भर? तुम रोजा इमाम बना सकते हो। इमाम का रोजा यानी नक्शा जैसे बनाता गुम्बद खजरा, बस इमाम हुसैन का रोजा बना सकते हो। घर में सोना है, अल्लाह ने दौलत दिया, सोना बना के घर में रखो, देखो चांदी बना लो, ये रोजे इमाम है बेटा। ये किनका नक्शा है बाबा? ये इमाम हुसैन के नक्शा है बेटा, उसी के है ना रोजे का नक्शा है। इसको देखो तो करबला याद आएगा। मताल लोग उठा के तजिया घूमता है, 40 फीट 60 फीट उठा लिया, 11,000 में सटा लिया, मर गया। कितना कितना मरता है हर साल, जबरदस्ती। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताजिया कब बना पता है?
61 हिजरी को लड़ाई हुई थी। हिजरी को 61 हिजरी को करबला में लड़ाई हुई थी। उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन। यजीद की उम्र 36 साल। यजीद करबला नहीं आया था, यजीद दमिश्क में था, वहाँ का वो राजा था, गवर्नर बादशाह था। उसने इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। पहले नौमान बिन बशीर था, उसको हटाया क्योंकि नौमान बिन बशीर अहले बैत से मोहब्बत करते थे, सख्ती नहीं किया। तो इब्न ज़ियाद सख्ती था, उसको बैठा दिया। उन्हीं के कमांडरी में 22,000 का फौज का गठन किया गया और मैदान करबला में उतारा गया। जिनको कमांडरी तो सौंपा था वो इब्न ज़ियाद उम्र साथ था, और उसको शिमर था, लईन था और खोली था, सनान था। सब मैदान करबला में पहुंचा, कहा कि हुसैन को घेरो, क्योंकि वो मानेगा नहीं तो यजीद की हुकूमत खतरे में आएगी। तो इमाम हुसैन को मैदान करबला में घेरा गया और वो भी चिट्ठी दे के बुलाया था। 56 साल की उम्र थी, इमाम हुसैन करबला में जवान था, एक भी बाल नहीं पका था, ना माथा का चूल पका था, ना चेहरे की दाढ़ी पकी थी। इमाम हुसैन 56 साल का कड़िया जवान मैदान करबला में रह गए थे। 3 दिन का प्यासा था, लेकिन शेर की तरह दहाड़ रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो अहले बैत के घर के थे, वो नवासे रसूल थे, वो शेर खुदा अली मुर्तजा का बेटा था। उनके रगों में ये ऐसे जोशबात थे कि 56 साल की उम्र में मैदान करबला में एक बाल तक न पका था इमाम हुसैन, न एक दाढ़ी पकी थी। लेकिन पता है, जब अपने बेटे अली अकबर के लाश को मैदान करबला से उठाया था, इमाम हुसैन की बेटी अली अकबर शहीद हो गए थे, जब उठाया था करबला से लाश, तो इमाम हुसैन ने बेटे को देख के इतना गम में डूबा था। करबला में 10वीं मुहर्रम को इतने गम में डूब गया था, इतने गम में डूबा था, इतनी तकलीफ हुई थी कि बेटे का लाश उठाते उठाते खेमे तक लाते लाते सर का बाल भी सब सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। इतना गम किया था हुसैन ने, इतना गम किया था कि फौरन बाल पक गया था। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में बचा था, और वो जब ज़ैनुल आबिदीन करबला से जब ये चले गए कूफा, इब्न ज़ियाद ने फिर वहाँ से इराक भेजा। फिर यजीदियों ने बहुत कुछ बातें हुई, फिर वहाँ से नौमान बिन बशीर को देकर के मदीना जब भेजा, 5-6 औरतें थी, एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। 40 साल तक ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचा था, 40 या 39 साल तक मदीना में करबला से लौटने के बाद 40 साल तक जिंदा रहे। पूरी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी नहीं हंसा था, पूरी जिंदगी में। और कभी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया था। लोग पूछता था, ज़ैनुल आबिदीन तो पानी गर्म करके क्यों पीते हो? कहा, मैं जब करबला याद करता हूँ ना, तो मुझको कभी ठंडा पानी अंदर नहीं जाता, इसलिए कि मेरा भतीजा, मेरा भाई अली असगर जब याद आता है तो लगता है कि पानी मुँह से निकल जाएगा। पूरी जिंदगी में ज़ैनुल आबिदीन कभी पलंग पे नहीं सोया था, कभी जिंदगी में नहीं, ना कभी खाटी पे सोया था, ना कभी चौकी पे सोया था। जब करबला से लौटे थे जमीन पे सोता था। पूछा, ज़ैनुल आबिदीन क्यों सोते हो? कहा कि हमने करबला में अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को करबला में सोते हुए देखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब 40 साल का कर मदीना में बचे, तो कभी जिंदगी में जब घर से निकलते थे मदीना से मस्जिद में भी नमाज पढ़ने, तो कसाई लोग क्या करता, होटल दुकान को ढक देता कसाई लोग, गोश्त बेचने वाला। लोगों ने कहा, कसाई जी आप दिन भर होटल खोल बता दुकान खोल के रखते, इस टाइम में क्यों बंद करते? कहा, ज़ैनुल आबिदीन का आने का टाइम हो गया है। ज़ैनुल आबिदीन जब जब खून और गोश्त और चूड़ी देखता है ना, तब तक उसको बड़ी तकलीफ होती, घबराने लगता है, गम में डूब जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब घर से निकलते थे, कोई नाच गाना वाला निकलता था, ढोल बजाने वाला, नगाड़ा बजाने वाला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बदन कांपने लगता था, घबराने लगता था। लोगों ने कहा, क्यों कांपते हो? कहा, जल्दी वो ढोलक को बंद करो, वो नगाड़ा बंद करो। कहा, क्यों? कहा, जब जब मैं नगाड़ी की आवाज़ सुनता हूँ ना, मुझे करबला याद आता है। हमारे भाइयों को जब जब यजीदियों ने शहीद किया था, जब जब मेरे भाइयों पर तलवार चलाया था, एक यजीदियों ने जोर से नगाड़ा बजाया था, तब पहलवान मैदान में उतरा था, तब मेरे भाई अली असगर को शहीद किया था। ए मेरे दोस्तों, जब जब मैं ढोल नगाड़े की आवाज सुनता हूँ, मुझे करबला याद आता है, बड़ी तकलीफ होती है। अब बोलो हुसैनियों, जो तुम तमाशा करते हो मुहर्रम में, क्या ये इससे हुसैन खुश होंगे? ज़ैनुल आबिदीन खुश होगा? जब ढोल और नगाड़े की आवाज़ से ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ हो सकती है, तो फिर आराम किनको पहुंचा रहे हो? अब पता लगा कि 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का काम किनका था, पता लगा पहले कि परंपरा ये 10वीं मुहर्रम को मेला लगाने का सिलसिला कहाँ से आया? ये हुसैनियों के घर से निकला या यजीद के खानदान से निकला? यजीद काफिर नहीं था, मुसलमान था। यजीद सहाबी का बेटा था। 22,000 फौज में 7,500 हाफिज कुरान था। यजीद के लोग भी नमाज पढ़ते थे। ये 22,000 सिपाही लोग नमाज पढ़ता था, इधर 72 लोग भी नमाज पढ़ते थे। 7 मुहर्रम को कहा, हुसैन पानी बंद कर देंगे। हुसैन ने कहा, हम सब्र कर लेंगे।
इमाम हुसैन ने बेटी सोगरा को मदीने में छोड़ा, सब्र किया। नाना का रोजा छोड़ा, सब्र किया। मक्का छोड़ा, सब्र किया। करबला गया, सब्र किया। बेटा शहीद हुए, सब्र किया। माँ शहीद, भाई शहीद हो गए, सब्र किया। ये लोगों करबला के नाम पे यशी करने वालों, 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में ज़ोहर असर के बीच में एक गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीवी लेके आई थी 10 मुहर्रम को। कब? जिस टाइम हम लोग मेला में घूमते हैं तब वही टाइम था जिस टाइम हमारी बहू बेटी मेला में गुपचुप पकौड़ी सब कुछ खाते हैं। हमारे नौजवान अखाड़ा के देखते हैं, सब मस्त। अच्छा सोच के देखो, जब तुम अखाड़ा खेलोगे तो करबला कैसे याद आएगा, ढोल बजाओगे तो करबला कैसे याद आएगा, तुम जब मेले में घूमोगे तो कैसे याद आएगा। हाँ, अगर तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, कसम खुदा की करबला याद आएगा। इसलिए कि जब तेरी बेटी अगर कुरान की तिलावत कर लेगी तो करबला भी याद आएगा। और जो बहू बेटी यौम आशूरा का रोजा रखती है वो अखाड़ा देखने, मेला देखने नहीं जाती है, वही आवारा बहू बेटियां निकल के जाती है जो रोजा नमाज नहीं करती। खुदा के वास्ते मुहर्रम के 10वीं तारीख को हर बेटी को कहो रोजा रख ले। जब वो रोजा रखेगी तो करबला याद आएगा। कहेगी माँ हम मेला नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हम मेला जाएंगे तो इफ्तारी कहाँ करेंगे। वो बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बनेगी। वही शोहर ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इतने लोग बैठे हो, ईमान से बोलो, किसी की बीवी ने पूरा मुहर्रम के चांद में सलाम किया? नहीं किया, नहीं किया। क्यों? कि तुमने कभी सिखाया तक नहीं। करबला में खाना दाना पानी कुछ नहीं था, लेकिन जब से इमाम हुसैन खेमे की तरफ झांकते तो सैयदा शहरबानू उठ जाती। कौन शहरबानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहने वाली बेटी थी इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू। लेकिन जब वो करबला गए, इमाम हुसैन ने कहा बीवी तुम ऐसा करो, सब बाल बच्चों को लेकर तुम मदीना चली जा, ये यजीदी लोग घेर लिया है, हमको कल शहीद कर देगा, तुम चली जा। तो उनकी बीवी शहरबानू कहती मेरे सरताज आज हम अगर करबला में आपको छोड़ के चले जाएंगे, क़यामत तक कोई बीवी पर भरोसा नहीं करेगा कि इमाम हुसैन की बीवी ने अपने शोहर को मुसीबत में छोड़ के चला गया। आज हम दुनिया वाले उन बीवियों को पैगाम देंगे, वफादार बीवी वही होगी जब शोहर पे मुसीबत आए और बीवी बन के शोहर के कदमों में जान जाए। आज की बीवी जान देगी, देगी। 3 दिन खटिया में सुतो घर में, 3 दिन अभी कमा के लाते हो, बीवी बड़ी आगे पीछे करती है, 3 दिन खाली खटिया में सुतो और खांस दो बोले ना तो कि होने तो रोगाएगा नहीं मानो सुनो 3 दिन में बीवी बदल जाएगी। आपको क्या लगता है आपका बेटा आपके बगैर नहीं जिएगा? आप मर जाओगे, सोचता है हम मरेंगे मेरा बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा जैसे तुम सोच रहा है। इसलिए ये दुनिया है, अपने नामाए अमाल को रोशन कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बहुत बड़ी चीज है। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोहल्ला में अगर पीर साहब कोई आ गया बम्बे से, बंगाल से, कलकत्ता से, पीर साहब, अरे बाप मौलाना मौलवी सेठ, पीर साहब के आगे काजू किशमिश छोड़ा गड़ी हजरत आगे पीछे घूम रहा है, काजू किशमिश। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। जिस जो बाप जन्नत का दरवाजा है उसको पूछता तक। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब के कदम के नीचे 10 हज कर ले, वो अपना हज करे, लेकिन याद रख एक माँ अगर तुमसे नाराज हो जाए तुम कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए नौजवानों, अजमेर कलियर का चौथा बात में जा, पहले माँ बाप के पास जा, माँ बाप राजी होंगे तो ख्वाजा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। कितने लोग बैठे हो, आज तक किसी बेटे ने अपने बाप को पूछा कि बाबा क्या खाओगे? बाबा हम यहाँ बरवाहट है ना, बरवाहट में क्या है, बरवाहट मोड़ में चौक में है, कुछ खाने मन करता है हम लेके आए हैं। बाबा हम मिर्जा में है, माँ कुछ खाने मन करता है? किसी शोहर ने आज तक, किसी बेटे ने आज तक अपने माँ को फोन किया, माँ कुछ खाने मन करता है हम लेके आए हैं? बाबा आप बुढ़ापे में आ गए, घर से नहीं निकल पाते, जवानी में घूमते थे, खाते थे, अब आप घर में रहते, हम आपका बेटा है, हम कमा रहे हैं, आप बोलिए क्या खाएंगे? किसी बेटा ने आज तक फोन करके पूछा अपने माँ बाप को? जिस माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, किसी ने नहीं पूछा होगा, शायद वो आज को होगा। लेकिन डेली बीवी को 2 दिन 3 दिन में मोड़ में जाके हेलो कि खाए मन करो हो, मोड़ वैस फोन करेगा, बीवी इधर से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप ला के दे दिया। सास वहीं बैठले है, बहू गुप चुप 10 को उड़ा दिया। सास पूछ रही हाँ बहू क्यों खाए हैं? खाता
खिलाओ न बीवी को, कौन मना किया? क्या जी गुपचुप खिला, छोला भटूरा खिला, मोहल्ला से ठलवे ले, उनको क्या है? बीवी खाने वाली चीज है। लेकिन माँ बाप को कभी पूछा? जिंदगी में नहीं पूछा। कहीं माँ बाप को एक मतलब पूछ लेना। माँ का चेहरा देखना सवाल है। माँ का नाम किसी गाड़ी में ले दो तो गाड़ी की जिंदगी बदल जाती है। कसम खुदा के, आपका सामने में रोड है, हाईवे है, जाके कभी रोड किनारे खड़ा होना। कलकत्ता जाती गाड़ी, पीछे लिखा था माँ का आशीर्वाद। कभी देखे सास का आशीर्वाद? कभी गाड़ी में लिख दीजिए सास का आशीर्वाद। निरसा जाते थे 3 पलट, लेकिन माँ का आशीर्वाद लिख देता कलकत्ता से वापस गया, इसलिए माँ की दुआ में वो पावा। जहाँ शादी दे दो। अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में बाप ने कहा था बेटा तू मदीना चला जा। अली अकबर ने कहा था बाबा हम आपको छोड़ के करबला के दुश्मन के बीच में छोड़ के मदीना नहीं जाएंगे, हम बेटा हैं, वफा हक अदा करें। ये बेटा 18-20 साल उम्र हुई, शादी दे दिया, बस माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई बहन से बातचीत बंद, घर जाना बातचीत बंद। अब वो बहू और वो, अरे बाप, अब वो बहू नहीं, उसके लिए पीर है, उसके लिए जादूगरनी है, जो कुछ है सब उसी के लिए। जहाँ शादी हुई वो बीवी है नहीं, जादूगरनी है, पता नहीं चलता। अब माँ बाप के साथ बातचीत बहुत कम करने लगा, भाई के साथ नहीं बैठने लगा। बीवी जो कह दे, बीवी जो कहे। लेकिन याद रखो बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। क्या हज़रत? बीवी से मोहब्बत मत करो, ये किसी किताब में नहीं। बीवी से ज्यादा मोहब्बत करो, अपने बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। बीवी से मोहब्बत करते भी कहाँ हो? कल बरवाडी चौक से आना, बरवा हाट से आना, निरसा से मगरिब में आते हो ना, डेली 7-8 बजे घर आते हो। तेरी बहू अगर घर में खाना बनाती, सब्जी रोटी, बाई चांस अगर रोटी बनाती है तुम घर घुसना और बीवी को खाली कर देना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी जाने मन कह के देख, और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ शुरू। सतुआ देवो भाग लग तो 3 गो बेसी कहे जो मोहब्बत वो जानती है। मोहब्बत करना, अगर मोहब्बत हो सके तो आपकी बीवी जैसे पानी पी रही है, आधा गिलास बच गया, सुन लीजिए, और वो आधा पानी आपने पी लिया तो गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, बल्कि ये सरकार की सुन्नत। ऐसा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ना पानी पी रहे, आका फरमाता है ऐसा मुझे पानी नहीं पिलाएगी, ऐसा पानी की तरफ जाने लगे। आका फरमाता है ऐसा हाथ में क्या है? कहा या रसूल अल्लाह बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा मेरा पिया हुआ बचा पानी है। कहा ऐसा उसी को ला, उसी बर्तन को ला, उसी बर्तन को लाए। कहा ऐसा ये तो बता ऐसा तुमने मुंह कहाँ लगाए थे, लब बोलो ने लब कहाँ लगाए थे? हम भी वहीं लब लगा के दुनिया वालों को बता देंगे कि देख अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी ले तो ये गुनाह नहीं, बल्कि सरकार के सुन्नत कर दिया। बोकारो एक लड़का अपनी बहू को सुबह बोले पानी निकाल, बीवी पानी निकाली, मैं आधा पी, बीवी आधा पीने लगी, बोल रुक 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 उतने पी, रुक 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 आधा दे और आधा। बीवी बोली ये क्या काम आ? बोल सुनना थे तो नहीं जाने, सुन। आधा पानी बीवी पी ली, उसके बाद शोहर को पनिया दे दिया आधा। अब आधा बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देखी ना मशहूर दीदी हमारा घर कयामत आ गेलो, बड़की अठवा झूठा झूठा पिए लागलो, बड़का हमारा बड़का धरकत खत्म, अब ना बच तो अब दुनिया ना रहतो, बहु झूठा पी गेलो हमारे बेटा, हमारे घर छुआ गेलो रे बा। कभी पी के देखिएगा अगर हो सके तो। अगर जैसे एक साथ खाना खाते हो ना, कौन कहते बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत तो पागल मत हो जाना कि माँ बाप को ठुकरा देना। इसलिए लोगों माँ बाप से मोहब्बत करो और याद करना पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सिखाया तो करबला ने सिखाया। थोड़ी देर और बोल दें, आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह, खाली हाथ में बचलो कुटुम यार, कुछ नहीं बचलो थोड़ा। हाँ आप लोग थक गए? नहीं, मैं 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं लिख देता हूँ, मैं कभी कभार बोल देता था, लेकिन आज नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि आप लोग जितना टाइट है उससे ज्यादा मैं टाइट हूँ। आप लोग कुछ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल रहा है जी, जोर से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं तो बस जैसे सुने बस 1 घंटा मुझको टाइम बिता देना। काफी गर्मी है और मैं जब जवान था तब 2 घंटा बोलता था,
अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जो चिट चाट चमक दमक ये जान के धक में कुटुम अंदर से खत्म। 50 प्लस है। इमाम साहब कौन? आप? अरे माशाल्लाह, यहीं के है ना, मोहल्ले के टमाटर लगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तनख्वाह मोटा मोटी जैसे सेहत है वैसे तनख्वाह भी है। अभी के दौर में तितलिया वालों या धनबाद वालों या झारखंड वालों, कयामत के दिन पूरे इलाके सदर सिटी को हिसाब देना होगा। अभी के दौर में जो इमाम की तनख्वाह जो मार रहे हो ना, हाजिरी उनकी 24 घंटा खटवा करके जो 8-7 हज़ार में देते हैं ना, कयामत के दिन जवाब देना होगा। ये वो रोगा हाल लेबर रंग पचला ठेकान ने 450 हाजिरी लेते हैं हजरत, और ये कुंटल के मौलवी दुए सब। सोच के देखिए, ये हक तलफी नहीं क्या है। इनको कांटाम चढ़ा दिए, 1 कुंटल होगा और 200 टका 24 घंटा में हाजिरी। अफसोस नहीं लगता है? इनकी सेहत के हिसाब से तनख्वाह 20-10-15 हज़ार। तब ने को इमाम को पूछा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो 1-2-3 महीना के बाद फिर कहा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। 6 महीने बाद पूछा, इमाम साहब किधर बाहर लो ना बाहर लो, कहते बोलो इतना बड़ा। वो हैरत कर रहा है कि सब लोग इतना बड़ा दिखाता है, इतना बड़ा इधर आप ऐसे क्या दिखाते हैं? बोला क्या करें, जहाँ रहते हैं वहाँ से चलते हैं, उस असर की नमाज पढ़ा के घर आते आते ईशा तक 7-8 बज जाता, तब तक बचवा सूत जाता। तब हम बचवा सूत ले देते, भोरे उठ के चल देते हैं, बचवा सूत ले रहा। तो हम बचवा खड़ा देखबे न किए, जब देखें पड़े देखे हम सूत ले देखे, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। हम कभी खड़ा देखेंगे तब न ऐसे दिखाएंगे। क्या क्या असर में मगरिब में पहुंचते हैं, भोरे निकल जाते हैं, तो बचवा देखते हैं इतने बड़ा सूत ले, इसलिए हम कहते हैं इतना बड़ा। हम कभी इतना बड़ा खड़ा देखबे नहीं किए। तो इमाम की जिंदगी बेचारे इमाम बड़ी तकलीफ में रहते हैं। कसम खुदा की है कि इमाम क्या हजरत अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया हो जितना अभी के नवाम अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर इमाम 2 दिन लगा कर दिया, साला मौलवी ना रहा तो रे 2 दिन। इसलिए जब भी इमाम रखिएगा पूछिएगा आपके बाल बच्चा है, गिदर पुत्र हो इमाम साहब? बोल हाँ। बोल तो ना चल रहा, हमारा निर्मसिया मौलवी चाहिए। वैसे मौलवी खोजो जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा? निर्मसिया मौलवी, हाँ, जिसका बाल बच्चा दुनिया में नहीं, वो वैसी को रखिए। या तो उसे बना के वो सीमेंट के मौला बना खड़ा कर दीजिए। न तनख्वाह न हाजिरी न कहीं जाना ना, जब देखोगे 24 घंटा खड़े रहे। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देता है हजरत, ये गुलामी है, क्या समझ के रखे? जी हाँ, तब ने कोई इमाम साहब की तनख्वाह थी 4,500 महीना में 4,000 देता था सदरवा सिक्योरिटी, 500 बाकी इमाम साहब ना उठलो पैसा, अन्य महीना अगला महीना में देंगे। इमाम साहब बोला ठीक। फिर दूसरा महीना में 4500 दे देता, तब 500 मिला और ये 500 फिर बाकी। इमाम साहब खोजते खोजते थक गए, छोड़ो कौन खोजेगा, आज जुमा है, गांव वाला सब जुमा पढ़वे करेगा, आज ये पता चला देंगे। इमाम साहब जीट जाट पहन के जुब्बा हुब्बा लगा के मस्जिद गए, जम के तकरीर किए। तकरीर करने के बाद खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला गए, 2 रकत की नियत किए और 1 रकत पूरी किए। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब इमाम साहब रुक को सूट पे नहीं कर रहे, 2 मिनट 3 मिनट कितना मतलब पढ़ेंगे? 10 5 6 7 मिनट। तब एक आदमी बग रहा, मौलवी साहब हो ना हो रे, चला गोड़ हाथ कांटे लगलो, उठो ना, मथवा नहीं उठाओ फिर कर तो। इमाम साहब सब सुन रहे थे। आदमी बोला, मौलवी साहब मथवा उठा। बोल बंकिया दे, बंकिया ना दे ना मथा उठता। बोल हाँ मगरिब ले दे दो। बोल तब समय अल्लाह। इतना मजबूर मत कीजिए मौलाना को, मौलाना मजबूर हो जाए। क्योंकि मौलाना अगर हिसाब आपने देखा होगा कि रेलवे वाला हड़ताल किया है, कर्मचारी हड़ताल किया है, सिपाही हड़ताल किया है, थाना वाला, बैंक वाला, कोर्ट वाला, कचहरी वाला सब हड़ताल करते देखें? जिंदगी में कभी मौलाना हड़ताल करते देखें? अगर 1 सप्ताह मौलाना हड़ताल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, कसम खुदा की इतना हड़कंप मच जाएगा जितना कि सब कर्मचारी का हड़ताल में नहीं मचाता उतना। खाली 8 दिन हड़ताल कर दिया, मान के चले झारखंड में 8 दिन हड़ताल, कोई मौलाना कुछ नहीं करेगा। उसी बीच में किसी का बाप मर गया, 4 दिन में बाप मर गया। 8 दिन का हड़ताल था, 2-3 दिन गया बाप मर गया। अब मौलाना खोजने गया, जनाजा कोई पढ़ाता नहीं है मौलाना के अलावा। अब जनाजा खोजने गया, निरसा गया, सब देखा माथा मौलाना नीचे करके बैठा, बोला हड़ताल में बैठा, आगे बढ़ो।
फिर वहां से धनबाद गया, चारों तरफ मौला नहीं मिला। अब वो जनाजा क्या करेगा? लास्ट टाइम कसम खुदा की बोरा भर के गाछ में टांग के रखना होगा। जब हड़ताल टूटेगा तब गोड़ हाथ सीधा करोगे, तब जनाजा पढ़ाना होगा। मौलाना लोग अगर एक दिन हड़ताल कर देगा ना, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने की सोचिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। इमाम को मजबूर मत करो। इमाम के कमरे में कचरा फैला के रखने वालों, बेचारे इमाम मस्जिद में एसी लगा देता हजरत, मस्जिद में कूलर, 15 मिनट खड़ा होता है, 15 मिनट जाके नमाज पढ़ेगा। असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, ईशा में आधा 40-20 मिनट, फजर में 20-25 मिनट, उसमें एसी चाहिए, कूलर। और इमाम 24 घंटा रहता है। उसका डेरा देखिएगा, टाली है, टलिया हटल है, मुसाफसल है। इमाम के कमरों में जितना मुहर्रम का खड़ा ढोल डंका बरछा बोलम, इमाम के चौकी के नीचे। अब अगर मूसा घुसा रहता, बाघ घुस गई, हाँ इमाम तबाह है, सुता नहीं है। ये क्या जगह जितना सामान जनाजा खाटी इमाम के कपार पर टांग दिया है। इमाम बचेगा खटिया देख देख के? बोलिए, वो सुतेगा, मुर्दा सुतेगा? अगर मैं मुसलमान हो, इमाम का मकाम जानना हो, तो मैदान करबला में हूर को देख। हूर यजीद की तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, लेकिन एक वक्त की नमाज हूर ने हुसैन के पीछे पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई। हूर ने हुसैन को इमाम माना और कहा, दुनिया वालों, हमने एक वक्त नमाज पढ़ी है और इमाम को इमाम मान लिया, और जब इमाम पे मुसीबत आई है तो हम मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको जान नहीं देना है, टाइम पे तनख्वाह दे देना। जो मुसलमान, आज जुमा था ना, कल था, आज जुमा था, आज न कल था, आज था जुमा। हाँ पढ़े थे यार, बड़ी यादें रहती है, बहुत चुके सोते थकते हैं। तो जुमा होता है ना, जुमा इतने लोग ऐसे। ततलिया में कितने घर की आबादी? पूरे 180 घर चूल्हा, 180 घर में मान के 30 को घर छोड़ दो, 150 घर से अगर जुमा पढ़े 2-2 आदमी जाए, कितना आदमी होगा? 300 आदमी। अगर ईमानदारी से एक सप्ताह में 10 को टका बचने, कितना पैसा होगा? 3,000। 2 सप्ताह में 6 महीने में 12,000। अगर 180 घर में अगर 100 रुपया उठाओगे महीना पैसा घर पीछे, तो 18,000 उठेगा। कितना उठेगा? 180 चूल्हा में 100 रुपया, तो कितना उठेगा? 18,000। इमाम को 15,000 दोगे, 3,000 मौजिम को दे दोगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप महीने में 10 को पोल्ट्री खा लोगे, 24 दिन में आपको मुकेश अंबानी को, है ना, अनिल अंबानी को दे दोगे 300-400 रुपया। दिल्ली जाके मॉल में जो है ना, चिकन चिल्ली, पकौड़ी, चुकनी सब खा लोगे। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जब बढ़ाने बारी आएगी, 50 टका 100 टका नहीं कर पाओगे, खानदान बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कि तुमको पैसा अच्छी जगह लग रहा है। तुम्हारा बेटा डेली पेट्रोल फूंक देता है गाड़ी में, वो तो तकलीफ नहीं है। अब मान के चलिए आप एक आदमी देते हैं एक महीने में 100, अगर एक घर से 50 रुपया देते हैं महीने में, 50 टका, 50 टका 5 आदमी घर पीछे कितना है? 5 आदमी। 5 आदमी अगर 10 रुपया, अगर 10 रुपया पड़ा, एक आदमी 10 रुपया महीना में, 10 रुपया को 30 में गुना करो तो 33 पैसा, 30 पैसा पड़ा। इस्लाम के नाम पे 30 पैसा, मस्जिद के नाम पे 30 पैसा, इमाम के नाम पे 30 पैसा। गुटखा खाते हो डेली 30, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। मुसलमान इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरे में, तुम्हारा ततन खतरा में, तुम्हारा बल बेटा खतरा में है। इस्लाम खतरे, जो कौम 10 को टका नहीं डालना चाहती है, बोल हम इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जान बाद में देना, पहले 10 को टका बम दे दो। तस्वीर पड़ेगा, पैसा उठाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू। और जब देखिएगा उनका चेहरा रूप रंग ने लगता है मक्का जाके तेतुलिया मुतरा है। मस्जिद में आगे सब में बैठेगा और 10 टका ठका नहीं, लाज शर्म नहीं लगता है? साल में एक दिन मस्जिद जाते हो, हफ्ता में एक दिन जुम्मा जाते हो, 10 टका ठका नहीं, और आगे सब में बैठेगा वो इतर। अरे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से लाके बैठाया पकड़। जो भी पैसा उठाएगा जुम्मा के दिन, इमाम की तनख्वाह बढ़ा, मौजिम रख, और हर घर से 100 रुपया होना चाहिए। फंड बचेगा, बचा लो, हो सकता है वो कमेटी को काम देगा। मुसलमानों, बहुत खतरनाक वक्त आ रहा है, पछताओगे बाद में। अपने गाँव में बेटी पर नजर रखो, बेटों पर नजर रखो। और बेटा अगर कोई शराब पीता है, गलत काम करता है, वो भी कमेटी गठन करो। शादी ब्याह शॉर्ट करो, नाच गाना डीजे पड़ाका बंद करो। क्या समझ के रखे हो? शर्म नहीं लगती है कि बेटी बाप से पैसा लेकर के? 22 लोगों, अगर यहाँ हो कमेटी वालों से गुजारिश हो, 22 लोग अगर फैसला करते हो तो लेन देन बंद करो। ये डीजे पड़ाका 22 से काटो कि नहीं? ये 22 की कमेटी में लिखो कि जो डीजे पड़ाका लेके जाएगा उस दूल्हा को बोरा भर के महुआ गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद।
डीजे बंद करो, पड़ाका बंद करो। 35 को गाड़ी लेके जा तो शर्म नहीं आती बेटी बाप घर? कागज लिख के दे तो समझी तैयार रहना है ना। 27 जून को 27 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। जिंदगी मलभत्ता ठिकाने वहाँ एटम पूछेगा बेटी बाप, मलभत्ता खा के किया है कि एटम बनल हो, एटम की लागो। और बेटी बाप से गुजारिश है, सादा खाना पानी खिला के भेज दो। ये बराती नहीं आतंकवादी है। 150 रुपये आदमी लेके आया, शर्म ना आती बेटा बाप को? बेचारा बेटी बाप गुरु खेत बेच के कोला ठेल के पैसा जुगाड़ करके तुमको दिया पैसा, पड़ाका फोड़ने नहीं दिया, शर्म नहीं लगती है? पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, है ना। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भी मंगा है। तो रमजान में फितरा शर्म नहीं लगती है? तौबा कर। अरे मैं कर्मठान से कहाँ से आया? विद्यासागर। एक बेटा है। कितना लड़का मेरा? एक है। जश्न शहीद आजम का जलसा है, मुसलमान की महफिल है, बज़्म मुस्तफ़ा है। हाथ उठा के तौबा करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठाया हूँ मैं। अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं। अगर वो शौक से अपने बेटी को जहेज देता तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मुंह खोल के 3 लाख की ATM गाड़ी नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द इस तेतुलिया में के मेरे साथ हाथ उठा के कहे मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे? है कोई मर्द? है कोई मर्द? उठा दे, मांगो मत। जो बेटी बाप दे दे ले लो। मांगना हराम, बिन मांगे मिले जहेज, जहेज जायज है, मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी। जलसा सजाओ, अमल करो। 3-3 लाख बेटी बाप। अरे एटम पूछता है, इतना खाना प्लेट में बर्बाद कर देते हो। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान 10 टका, कुल्फी बाद में खाता है, प्लेट ढक्कन चाटेगा, क्या 10 टका लगा है अपना। और बेटी बाप घर इतना सब्जी बर्बाद, रसगुल्ला नहीं खाता नहीं, मुंह मार दिल को नहीं पर वो गुलगुल्ला के लिए तरसता है। मत रुलाओ बेटी बाप को, बद्दुआ लगेगी, हाय लग जाएगी। कितने बेटी बाप बेचारे चंदा लेके रोड में गली में मस्जिद के गेट में खड़ा होता है। मत करो 50,000 लाख का जलसा, जलसा करना बड़ा बड़ा छोड़ दो। बेटी बाप को मदद करो। मुसलमानों, कितने हमारे झारखंड के गरीब की बेटी यूपी चली गई है, कितने हमारी बेटी कश्मीर के चौराहे पे भेजा गया है, गोरखपुर के मंडियों में हमारे झारखंड की गरीब की बेटियों का सौदा किया गया है। 20 साल की बेटी है, 60 साल का यूपी का बूढ़ा खुश हटाया, मेरी बेटी को लेकर चल दिया। बेट दूल्हा वो तो मर गया बेचारा, खत्म हो गया। वो अब बेटी मेरी आवारा बन गई, अय्याशी करने लगी, फाहिशा बन गई। बाप अजाब में कब्र में बाप फंसोगे। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। तेरी बेटी घर में रख के दुआ करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बेटी अगर सूरह रहमान पढ़ के घर में दुआ करेगी, वो बाप की कमाई में बरकत होगी। और वो बेटी रहमत है, जिधर से गुजरेगी बरकतें पैदा। टाइम खत्म। इंशाअल्लाह आपने बहुत देर तक सुना। जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग भी थक गए। थके कि नहीं थके? आप थक गए। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं 1 घंटा से ज़्यादा बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता। आपका सुनने का बड़ा अच्छा निराला। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौले कदीर साहब, यहाँ के लोगों ने, तेतरिया के नौजवानों ने, माँ बहनें बहू बेटियां, आप लोग अपने अपने घरों पे रहना अच्छी लगती है। हटिया बाजार पे जोरों से मत जाना। आपको जब मस्जिद जाना मना है, कब्रिस्तान जाना मना है, तो हटिया जाना कैसे जायज है? आप जब जनाजे में नहीं जा सकते हैं तो आप मोड़ में जाके दुकान में जाके सब्जी कैसे खरीद सकते हैं? बच्चा है भेजो, शोहर है भेजो, तुम जाके हटिया चौक में मत घूमो। और तो अपने घर पे रहना अच्छा लगता है। अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करो, ताकि आपकी मोहब्बत कल मैदान महशर में कायम आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर सब मिलके पढ़े कलमा हक, तौबा करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।